आप पूजा को देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि पूजा जो है अपने मैके आ गई हैं। अरविंद जो अध्यापक हैं उनके परिवार वालों ने कहा कि एक भी कुछ चीज़ें नहीं लिया गया था। ये माता हैं, ये दादा हैं, देखिए ये दादा हैं उनके, पूजा के दादी, फिर मम्मी पापा, पूजा की एक बहन है जो लक्ष्मी, और उसका एक भाई, यही इनका पूरा परिवार है। ये देखिए दादी हैं आप? हाँ भैया। पूजा क्या लगती है आपकी? हमारी नतनी है। नतनी है। कैसे शादी में क्या क्या आया था? शादी में तो जो लड़की के आता है वो आया। हाँ। हम भैया कुछ देवे लायक ना रहे और न दिए है न वो सब लिए हैं। आप लोग कुछ ना दिए? नहीं कुछ नहीं, वो लेवे ना के एक ठे चिम्मच ना यहाँ से गए हैं। अच्छा। हाँ। अब क्या करते हैं आप? मैं मकान बनाने का काम करता हूँ। मकान मतलब मिस्त्री का काम करते जी हैं? जी जी जी। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा था बिना दहेज की शादी का। जी हाँ, उसमें तमाम आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो लड़की है उसका मैका कहाँ है, उनके मैके के लोग कहाँ हैं, ज़रा उसका भी वीडियो दिखाना। तो मैं इस समय उसी गांव में हूँ, ये अंबेडकर नगर पीरपुर में है ये ग्राम सभा, मैं वहाँ पे हूँ। और आपको जैसे कि पता है, जो उसका ससुराल था लड़की का वो बूढ़ूपुर जौनपुर में था, और वहाँ से मैं जौनपुर से यहाँ पर आया हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो बांस है कहा जाता है, और ये शादी के एक शुभ जो माना जाता है, और यहाँ पे तमाम शादी का सारा रस्म यहीं पे अदा किया जाता है। जी हाँ, मैं पूजा के घर पे हूँ। आप ज़रा पीछे जो घर आप देख रहे हैं उस घर को देखिए, और आप स्क्रीन पर वो भी घर आप देखिए जो पूजा का ससुराल का है। दोनों में फ़र्क आपको खुद नज़र आ जाएगा। जिस तरह से वीडियो में ये कहा गया था कि पूजा एक गरीब घर की लड़की है, और उनकी शादी जो होती है आपको पता है कि ऐसे घर में होती है जिनके पति जो हैं वो टीचर हैं, और उनके जो जेठ हैं वो समीक्षा अधिकारी, उनकी जो सास हैं वो ग्राम प्रधान हैं, उनके जो ससुर हैं वो एक शॉपकीपर हैं, एक दुकान चलाते हैं इलेक्ट्रिक का, और उनके जो दो और एक देवर और एक जेठ हैं वो भी, उनकी भी अपना बिजनेस है। तो एक बड़े परिवार में पूजा की शादी हुई है। ये गाड़ी आप जो देख रहे हैं, ज़रा गाड़ी दिखाइए, ये पूजा के ससुराल की है। तो ये गाड़ी पूजा को छोड़ने के लिए आई है। आज पूजा अपनी मैके आई है, और उसे छोड़ने के लिए पूजा के जो हस्बैंड हैं और उनके जो देवर हैं वो आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये तमाम लोग, वो लोग बैठे हुए हैं, उनके पूजा के मैके के लोग हैं। और ये मैंने जैसे जिक्र किया था कि पूजा के जो हस्बैंड अरविंद जो अध्यापक हैं वो उनको छोड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ज़रा ये घर आप देखिए, ये छप्पर और ये परिवार यहाँ पर देखिए, ये वो परिवार है जो पूजा की शादी जो हुई थी बूढ़ूपुर में, और इस समय मैं हूँ अंबेडकर नगर के पीरपुर में। जी हाँ, मेरी उपस्थिति इस समय पूजा के मैके में है, और ये पूजा के परिवार वाले हैं। यहाँ देखिए, ये पूजा का वो घर है जहाँ पूजा रहती है, और यहाँ पे एक घर है छोटा सा, ये आप सामने देख सकते हैं। पूजा कहाँ पे हो? सर मायके में है। मम्मी के घर पे पहुँच गई? यस सर, मम्मी के घर आ गए। मम्मी से बात वगैरह सब हो गया? यस सर, मम्मी से बात। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा के पास आए तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा लग रहा है। यस अच्छा पूजा, ये यही घर है आपका? यस सर, यही घर हमारा है। यहीं रहती हैं? यहीं रहते थे। तो रहने वाला घर वो है? यस सर, वही है रहने और वाला। ये इसमें क्या होता है पूजा? सर इसमें जैसे ईंधन वगैरह सब खाना बनाने के सामान रखे जाते हैं। और ये इसमें पीछे जैसे ये मतलब जो है? दादा दादी उसमें रहते हैं। अच्छा, इसमें दादा दादी रहते हैं। यस सर। अच्छा पूजा, अब वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क लग रहा है? सर जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, इतना फ़र्क है इस घर से उस घर में? यस सर, इतना फर्क है। हम्म। अच्छा पूजा, यकीन आ रहा है अब कि मेरी शादी वहाँ हो गई? हाँ सर, अब हो गई तो यकीन ही होगा कि हमारी शादी हो गई, लेकिन जब नहीं हुई थी तब नहीं यकीन हो रहा था कि हो जाएगी। अच्छा, तब यकीन नहीं थी? नहीं सर। आपने पहले भी कहा था कि मैंने सपनों में नहीं सोचा था सब यस सर, हमने कहा था कि हम सपनों भी नहीं सोचे थे ऐसी हमारी शादी होगी। अच्छा, ये माँ जी हैं, थोड़ा माँ से कितना खुशी हो रही है कि ऐसे परिवार में? बहुत खुशी हो रही है सर जी। हाँ, सपने में आपने, जैसे पूजा ने एक बात वहाँ कही थी, मैंने कल्पना नहीं किया था, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था हम लोग। हम लोग नहीं सोचा था कि इतना अच्छा परिवार मिल जाए उन्होंने। शादी कैसे हुआ पूजा का? धूमधाम से आए लोग? का धूमधाम से शादी तो हुआ, जो उन लोगों ने अपन खुशी हंसी के साथ आए थे, तो हम लोग भी अपने यहाँ हंसी खुशी के साथ उनकी शादी भी किए, लेकिन वो कुछ लिए नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग आए थे? कैसे बहुत सारे लोग, उन्होंने तो नहीं आए थे, लेकिन हमारे यहाँ के सब लोग आए थे, गांव के। अच्छा, गांव के आप लोगों ने सबको बुलाया था, लेकिन वो बहुत कम लोग आए? हाँ आए थे, जो है बहुत सारे लोग आए थे, और नात बात भी हमारे आए थे। क्यों कम आए, ऐसा कुछ बताया कि हम कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी परिवार को देखकर, स्थिति देखकर
ऐसा लगता है कि कम से कम 300-400-500 लोग बाराती आएंगे। हाँ, उनके परिवार देखने के बाद तो हम उनको भी सेवा भी नहीं कर पाते उनके आने के बाद। लेकिन वो सब बहुत मतलब हिसाब किताब से आए थे, 50-60 आदमी आए अगर थे। मतलब बस अगर इसी उनकी अगर अपनी फूल बाराती लेके आते तो आप सेवा भी नहीं कर पाते। नहीं कर पाते सर, हम नहीं कर पाते उनकी बारात की सेवा, जिस लायक उन सब हैं। तो वो अपने घर पे बहुत धूमधाम से हाँ, किए थे। तो धूमधाम गए से। थे यहाँ से कोई लोग गए थे कि नहीं? हाँ, बहु भोज में गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। बहु भोज में बुलाया गया था यहाँ से जी। कुछ लोगों को। हाँ, बुलाए थे। क्या बोले यहाँ के लोग कि किस तरह से वहाँ प्रोग्राम किया गया? बताएं कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए थे उन लोगों ने। हाँ। हाँ, जो यहाँ की कमी थी वहाँ पूरी करी गई। पूरी कही गई। हाँ, ये अच्छा, सब। जब शादी पूजा की आप लोग शुरुआत करते हैं तो मन में क्या चल रहा था? मन में ये चल रहा था कि हम लोग जैसे उनके सब इतना बड़मनिल हैं, इतना सरकारी सर्विस वाले हैं, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे या दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, यही चल रहा था। कुछ लोग कह भी दिए कि जो है उस घर पे इन लोग खड़े नहीं हो सकते, और देने की कौन बात थी, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते। खड़े भी हो नहीं सकते। अच्छा, पूजा के परिवार वालों के बारे में आपको क्या क्या बताया गया था? बहुत शादी से पहले क्या बताया था? जो अगुआ होगा वो कुछ तो बताया वही होगा। बताए थे कि उन लोग ने सरकारी आदमी हैं, उनके बड़े भाई समीक्षा अधिकारी हैं, और लड़का जो है वो मतलब हमारे दामाद जी वो मास्टर हैं, टीचर, मतलब वो वहाँ रहते थे छत्तीसगढ़ में, उनकी वहाँ नौकरी है। और क्या बताया गया? और प्रधान भी हैं, उनकी माँ जो हैं तो छोटे भाई प्रधानी संभाल रहे थे, और उनके एक भाई हैं वो उनसे बड़े हैं, तो वो दुकान किए हैं। पिताजी भी हार्डवेयर की दुकान किए हैं। तो आपको लगा होगा ये तो सपना जैसा लग रहा है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा था। तो इतना सब जब कुछ बताया गया तो यकीन आ रहा था कि अरे मेरी यकीन बेटी की तभी शादी हुआ होगी। कि हम लोग अभी करना नहीं चाहते थे, तब हम लोग जब वो लोग कहे थे कि हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे, 1 रुपया हमें दहेज नहीं चाहिए, न हमें एक सामान चाहिए, तब हम लोग भी सोचे विचारे तो कहे 2 साल के बाद हमें करना होगा तो हम कर लें इसी वक्त। एक माँ जब बेटी बड़ी होने लगती है, माँ बाप दोनों जन को बड़ा हमेशा सोच में रहते हैं कि मेरी अब बेटी की शादी होगी। जिस तरह से अपने उत्तर प्रदेश में दहेज बढ़ बढ़ के चलता है, हाँ, मांग बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए से आदमी घबरा था कि, तो हम कहे कि जब इतना अच्छा परिवार मिला है तो हम सब कर लें। बिना दहेज की हो रही है तो बिना दहेज का हो रहा है, या लड़की की भाई भविष्य है, उनकी किस्मत रही होगी। अच्छा, कभी डर नहीं लगता है जब शादी आप शुरू कर रही थी? डर लगता है कि दहेज से नहीं कर रहे हैं तो कहीं आगे चल के मेरी बेटी के डर साथ। तो था कि हम बल्कि बोले हमके भैया जिसे दहेज आप सब ना लेते हैं तो आगे चल के हमारे बिटिया का सतही हैं या कोनो चीज़ कहीं है भी नहीं, ताना वाना नहीं मारेंगे, तो कहें नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उन लोग ने बोले। अच्छा, आप लोगों ने कुछ देने की कोशिश किया उन लोगों को? कुछ कोशिश मतलब अंगूठी दे है, हम तो उन सब वापस कर दिए। अच्छा, बर्तन चम्मच, ये तो बोले कि चम्मच भी हम नहीं लिए। दिए जो है उन सब ना, लेकिन जो पौपूजी वाला बर्तन था हम उनके घर भेजवाए, उन सब गाड़ी में से उतारे ना। अच्छा, वो भी पौपूजी वाला भी नहीं लिए? नहीं लिए। अच्छा, वो गाड़ी सामान मान ले जाने वाली गाड़ी आती है तो उससे नहीं आई थी क्या? गाड़ी नहीं आई थी। तो आप किससे भिजवाई थी? आप हम यहाँ से गाड़ी किए थे, जो उन सब अथुआ में बहु भोज किए थे, उसी में बुलाए थे तो हम भेजवाए थे। अच्छा, आप अपनी तरफ से गाड़ी करके तरफ भेज से दिए हम थे? 3 गाड़ी किए रहे तो 3 से गए हैं इनके सब। अच्छा, मिठाई उठाई जो झांपी ओपी जाता वो फूल लेके गए हैं कि कुछ ना लिहन, वो बना ले हैं? ना ही उतारे ना देहन है। अच्छा, सब वापस चलाया, हम गांव में बंटवाए दे मीठा जो है, और जो बर्तन उर्तन रखे। तो आपकी जो बेटी है जब शादी में फिर वो कुछ अपनी तरफ से लाए थे देने के लिए कि नहीं लाए थे? अपने तरफ से बेटी को हमारी गहना वहना सब चीज लाए थे, मतलब कपड़ा गहना सब वगैरह चीज लाए अच्छा, जो एक लड़की को मिलता है वो सारी चीजें वो लेके सारी आए थे। चीजें वो चीजों में कमी नहीं किए थे? नहीं, कमी नहीं की। ये नहीं दहेज नहीं, कभी कभी होता है ना दहेज नहीं ले रहे हैं तो हम आपकी बेटी को भी कुछ नहीं देंगे। नहीं, हमारी बेटी को सब कुछ दिया है उन्होंने, सब मिला? सब मिला है, मतलब कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, कमी कुछ भी नहीं है, मिलने से बजाय बहुत ज्यादा दिए। अच्छा, ये पूजा आके पहले जब आती है परिवार के बारे में, अपने परिवार के बारे में क्या बताएं? बहुत कहीं बताई है कि कहीं की मम्मी परिवार तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, हम बहुत खुश है। आपने वीडियो भी नहीं देखी? नहीं तो पूजा की वीडियो आपको पता है कम से कम 6-7 करोड़ लोगों ने देखा है। 6-7 करोड़ लोगों ने देखा इनका वीडियो। जो है हम बताए जो है कि हम अपन तीनों बच्चे पढ़ावत रहे हैं, यही नाते हम जो है कि मोबाइल ना लिए हैं, हम अपन लड़के पढ़ाई तो मोबाइल में ले ले, तो मोबाइल में देखी है इनके सब,
तो इसीलिए हम मोबाइल ना खरीदे। अच्छा, आपने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लिया है आप लोगों ने? नहीं, हम सब छोटी वाली मोबाइल से बात करते हैं। एक ही मोबाइल है हमारे घर में, हम बड़ी मोबाइल इसलिए नहीं लिए। हम कहे हमारे बच्चे जब पढ़ लेंगे तब हम मोबाइल तो लेंगे। पूजा, अभी तक आपने इसके पहले जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, शादी से पहले आपने नहीं यूज़ किया था? नहीं सर, नहीं यूज़ किए हैं। क्या बात, सही कर रही हैं आप? सर सच बोल रहे हैं, नहीं यूज़ किए हैं। पूजा, आप बीएससी कर रही हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड नहीं था? नहीं सर, हम फ़ोन अभी तक यूज़ नहीं किए थे। यस सर, जैसे बहुत लड़कियां होती हैं, उनका डिमांड रहता है कि हमें फ़ोन चाहिए, उसके बाद हम क्लास करेंगे या हम पढ़ने जाएंगे, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम बिना फ़ोन के कैसे पढ़ें, तो हमने फ़ोन नहीं यूज़ किया तो है। आपने अपनी मम्मी को नहीं बोला, अपने पापा को नहीं बोला, पापा हमको भी एंड्रॉयड फ़ोन सर हम चाहिए? कभी नहीं बोले कि हाँ पापा हमें फ़ोन दीजिए तभी हम पढ़ेंगे, या हमारी पढ़ाई फ़ोन से ही हो सकती क्यों है। आपने नहीं कहा? सर क्योंकि सर वैसे जैसे बात है कि जैसे कुछ स्थिति भी मतलब ऐसी थी, और फिर अगर हमें पढ़ाई करनी है तो कोई मानी बात नहीं कि हम फ़ोन से ही पढ़ाई कर सकते हैं। हम किताब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम कॉलेज जाते थे पढ़ने, तो वहाँ से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम टीचर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई मानी बात थोड़ी ना कि हम फ़ोन से ही पढ़ाई कर सकते हैं। पूजा, आपके अभी तक मम्मी को वो सारी वीडियो नहीं देखने को मिली है जो आपने, पता होगा आपको, तो पता ही है, कम से कम 10 करोड़ के ऊपर लोगों ने आपकी वीडियो देखी है। आपके शादी की जो वीडियो है, आपके परिवार की जो वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। हाँ सर, बहुत सारे लोगों ने देखा है, आपने तो देखा ही होगा। ये सर देखे, हम भी देखे हैं। जब आप वीडियो देख रही थी और कमेंट पढ़ रही थी, कैसा लग रहा सर था? बहुत अच्छा लग रहा था, कमेंट वगैरह पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको पता है, आपकी जो बेटी की वीडियो है ना, वो कम से कम 10 करोड़ से ऊपर लोगों ने देखा है। जी, हमें ये पता है, लेकिन और जने दिखावत रहें, दूसरे मोबाइल से दिखावत रहें, हम किसी के मोबाइल से नहीं देखे। अच्छा, गांव में शादी को लेके कैसे चर्चा था? बहुत अच्छा चर्चा बाटे जोन है, लेकिन हम केहू के मोबाइल में देखे ही नहीं। हम के हमारी बेटी जब हमारे घर आएगी तो हम उसी के मोबाइल से देखेंगे। अभी आप यहाँ पे आएंगी तभी देखेंगे। हाँ, अच्छा, ये दादाजी हैं, जरा आइए दादाजी से एक बार और देख लेते हैं, बातें करते हैं। क्या हाल है दादाजी? एकदम भैया, ये सब हाल ठीक है। कैसे शादी वगैरह का हाल, कैसे पूजा का शादी होती है? अब पूजा की शादी भैया साहब, पहले 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 बातचीत भै के वो अगुआ रहा हाँ। तू बताए कि यहाँ पर एक लड़का है, बहुत सुंदर है। अच्छा, पूजा का आप दादा है ना? हाँ एकदम भी धूमधाम से आप लोग शादी करें, एकदम खाए पिए की व्यवस्था एकदम चकाचक। भाई, अब जितना औकात रही उतना व्यवस्था पूरे में रहे। हाँ, बाराती वराती खूब ढेर आ रहे हैं का? नहीं, पराती वो खुदे कहें कि हम 50 लोग के अंदर आएंगे। बस 50 लोग? 50 लोग। तो मंदिर में शादी होते हम सबको बहु भोज के न्योता सबका हम दे। घर है ना आप? घर है, 3 गाड़ी घर है। अच्छा, तो कैसे व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं? अरे व्यवस्था तो नंबर 1 करे रहे। हाँ, वहाँ की व्यवस्था देख एकदम तो वो लोग काहे को इतना कम लोग आए? 50 ही आए, आप लोग नहीं? वो लोग 50 ही क्यों आए? वो ये है कि अगले कंडीशन देख के तो भाई उन्हों समझ में आए कि उतने मन ले चली न, हम बेइज्जत हो ही न बिरादर बेइज्जत हो। हाँ, मतलब सम्मान रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपकी घर की जो है सम्मान बची रहे, कर्ज लेकर शादी न करें। यही सोच रहे थे। और आप लोगों ने कर्ज वगैरह नहीं लिया, आराम से कर दिया? नहीं, कर्ज तो नहीं लिया। नहीं लिए? इस शादी में बिल्कुल कर्ज नहीं? बिल्कुल नहीं। लोग शादी में रिश्तेदार, दोस्त, साथी से कर्ज लेते हैं। तो जो दहेज जिसको देना पड़ता है तो वो तो भाई लेबे करेगा आजकल की महंगाई में। अच्छा, इस शादी में कर्ज नहीं लिया गया? नहीं। ये देखिए, ये शादी में इस शादी में कोनो कर्ज वर्ज ना लेंगे, नहीं, आराम से बीतिए। आराम से कर लिए हैं। अगर ऐसे हर माई बाबू के बियाह होए, हर बच्चन के बियाह होए, तो महतारी और बापन के ऊपर से कोनो बोझ नहीं कोनो रह जाए। कष्ट न हो जाए, कोनो कष्ट न रहे सर जी। बहुत सारे यहाँ लड़की पैदा होते हैं तो दबाई जाते हैं, तो कोनो दवाई कोनो हो ही नहीं रहे। तो है दबाई जात इनके, लेकिन अगर आदमी की दहेज प्रथा खत्म हो जाए तो कोनो दिक्कत के हुक्ना बात। कोनो सब खुश चाहे बिटिया बेटवा, कोनो उठाई ना, हाँ सब खुश रहे, कोनो फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा बियाह है, कोनो फर्क ना पड़ा। उन सब तो मंदिर से करने को कह रहे थे, हम लोग कहे हम लोग अपने दुआरे से करेंगे, अपने घर के। अच्छा, वो मंदिर से बोले? हाँ, मंदिर से भी बोले थे कि आप मंदिर से करेंगी तो हम लोग मंदिर से कर लेंगे। अच्छा, दामाद को क्या कहना चाहती है? जिस तरह से वो एक समीक्षा अधिकारी उनके भाई हैं और वो खुद टीचर हैं, और वो आपकी बेटी से बिना दहेज की शादी की शादी किए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, इनके परिवार वगैरह से वालों से बात वगैरह होती है कि नहीं होती है? होती है। अच्छा, शादी से पहले भी बात हो रही थी कि नहीं? शादी से पहले सबसे तो बात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में हुई थी अब एकदम सबसे। परिवार जैसे एकदम माहौल हाँ, बन गया? परिवार जैसे। और एक लास्ट और लेंगे, और ये देखिए, ये ही वो पिताजी हैं, यहीं खड़े रहते हैं। आप ही पिताजी हैं ना जी जी पूजा के? जी। कैसे शादी को आप देखते हैं, इस शादी को?
शादी तो बहुत अच्छे से पार हुई है। एकदम आराम से, कोनो हाँ। दिक्कत? कौन प्रकार की दिक्कत ना रही। अगर इसी तरह से शादी हर परिवार की हो बिना दहेज की, तो माँ बाप को क्या लगता है, बोझ जैसे लगेगा? नहीं नहीं, वो तो ये समझिए कि बोझ के नाम पे तो कुछ नहीं रहेगा उनके ऊपर से। तो नहीं तो अगर जो दहेज वाली शादी होती तो उसमें तो ये समझिए 2-4 साल का आदमी कर्जा देने में ही परेशान रहता। अगर यही शादी अगर अच्छे से करना होता तो कितना खर्च आ जाता है आपको? अगर अच्छे से तो बहरहाल मैं तो कर ही नहीं पाता, लेकिन नहीं, अगर आप नॉर्मल दूसरी जगह भी करते हैं, अपने समकक्ष करते हैं, तो कितना खर्च आ जाता है? मैक्सिमम 6-7 लाख। 6-7 लाख आता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक नॉर्मल बस खाना पीना आपने खिलाया? हाँ, खाना पीना खिलाया। नहीं तो उसमें भी 6-7 लाख में भी आपको दहेज में पैसे इकट्ठा करता पड़ता, 5-6 साल तक आप भरते रहते। हाँ, स्वाभाविक है, भरते ही। कहीं कहीं जहाँ लड़कियों की शादी होती है, लोग जिसके 1-2 बिटिया हो जाती है तो पूरी जिंदगी बस इसी में उसका निकल जाता है। हाँ, स्वाभाविक है, हर परिवार में ऐसा हो भी रहा है कि अगर जिसके पास 2-3 लड़कियां हो गई तो समझिए कुछ शादी करते करते अपनी लाइफ खत्म कर लेगा और कुछ कर नहीं पाता कुछ बेचारा। भाई कैसे करूँ, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप क्या करते हैं? मैं मकान बनाने का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ। अच्छा, उन्होंने बताया था कि आप राजगीर का काम जी करते हैं, जी मिस्त्री हैं, जी जी तो उसी से आप अपना परिवार चलाते हैं जी। और डेली बेस काम करते हैं। हाँ, डेली बेच का। बच्चों को पढ़ाया लिखाने का जिम्मा, जैसे उन्होंने बताया कि आपने पढ़े लिखे परिवार से थे, इसलिए आपने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का हाँ, ये तो मैं जिम्मा उठाया। जी जी जी। मैं क्या लगता है कि पढ़ाई कितना जरूरी है इंसान के? बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई तो अति आवश्यक है हर बच्चों को। अच्छा, आप बीएससी आपने किया, आपने हाँ जी। अच्छा आपने बीकॉम किया, आपने सरकारी जॉब आपको नहीं मिला, हाँ। तो क्या कभी कभी होता है जो माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है वो अपने बच्चों में ढूंढता हाँ, है, आप क्या ढूंढते थे? बस वही चीज़ जो मैं नहीं कर पाया, तो मैं सोचा कि अपने बच्चों के माध्यम से ही उस चीज़ को कर ले जाऊँ। उसे अचीव करना हाँ। चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे अपने बच्चों को? आज भी अभी तो पूजा पढ़ भी रही है, जी। आपकी एक और बेटी है जो लक्ष्मी है, वो पढ़ रही है, आपका बेटा क्या नाम है बेटे का? अमन कुमार। अमन, वो भी पढ़ रहा है। क्या जी। बनाना चाहते हैं और सोचते हैं आप? अब लक्ष्मी तो ये पुलिस विभाग में जाना चाहती है, हम्म, वो उसका तो शुरू से वही कह रही है। अच्छा। हम्म। और अमन? अमन तो भी इंटर कर रहा है, देखिए आगे। अच्छा, ये पूजा बीएससी कर रही है, उनका खुद का निर्णय था या आपने कहा नहीं पूजा बीएससी कर लीजिए? नहीं, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, ठीक था, तो हम सोचे कि मैं बीकॉम किया हूँ तो लड़की कम से कम बीएससी करे। तो आपने उन्हें मोटिवेट किया जी कि पढ़ाई करने के लिए। जी। पूजा को क्या बनाना चाहते थे आप और या क्या चाहते हैं अभी? मेडिकल लाइन के अंतर्गत बीएससी के मतलब छात्र जो मेडिकल लाइन में ही जाएंगे, तो वही उसी विषय में सोच रहे थे, नर्सिंग वर्सिंग करवाने। परिवार पूजा का बड़ा भरा परिवार है और बड़ा जॉइंट फैमिली है। जी। आपने देखा होगा उस परिवार में जो तालमेल है हाँ, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अधिकांश क्या हम तो भाई अभी तक तो नहीं देखे हैं। उन लोगों का जो कंप्रोमाइज है, मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छा लगाव है उस परिवार में। इस बार पहली बार आप देख रहे हैं, जी बड़ा खुश हुआ आपने उस परिवार में शादी करके बेटी जी, का? बहुत खुश हूँ। कोई आपको अभी दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत है भी नहीं, तो और भविष्य में सोच भी रहे कि होगा भी नहीं। और कुछ दहेज वहेज तो नहीं लिए, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात, देने वाला मैं हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ दिया ही नहीं हूँ, तो क्या बताऊँ। चलिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से चल रहा था कि दहेज मुक्त शादी, और ये सच्चाई थी, मैं उस परिवार के बीच में खड़ा हूँ जहाँ पर पूजा का मैके है। अभी आपने तमाम लोगों से बात करते हुए आपने वीडियो देखा, उनकी माँ से मैंने बात किया, उनके पिताजी, दादा, पूजा खुद आई कैमरे पर और उसने बताया कि किस तरह से इस शादी को किया गया और परिवार कैसे खुश है, पूजा कितनी खुश है। पूजा का मानना है कि वहाँ जो प्यार मिला उनको पिछले 17-18 दिनों में, वो बहुत काबिल तारीफ था। और अब ये अपने मैके में है और देखना है कि मैके के बाद फिर पूजा अपने ससुराल जाएंगी। ये तो हर लड़की ही होता है कि शादी के बाद मैके आती, मैके के बाद फिर ससुराल जाती है, उसकी ज़िंदगी तो अब ससुराल ही है। और दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।